श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में धाराओं का संयोजन जो किया जाता है, इसमें न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए श्रेणी क्रम में हमेशा धारा का मान जो होगा वो तो समान रहेगा और वोल्टता का मान जो है वो अलग अलग बिंदु पर अलग अलग मिलेगा। लेकिन समांतर क्रम की जब बात की जाएगी तो धारा का मान जो है ये तो असमान मिलेगा, यानी अलग अलग मिलेगा, और वोल्टता जो होगी वो हमेशा समान रहेगी। इसमें टोटल रेजिस्टेंस जब निकाला जाता है तो कुल प्रतिरोध यदि सीरीज़ का निकाला जा रहा है तो इसको रेजिस्टेंस को दर्शाते हैं हम R से, सीरीज़ का निकाल रहे हैं इसीलिए S से दर्शाएंगे। तो RS बराबर जो होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जहाँ तक भी आपके प्रतिरोध जुड़े हुए हैं सभी को केवल क्या करना है, सीधे जोड़ देना है, कुल प्रतिरोध का या तुल्य प्रतिरोध का मान आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इन्वर्स निकाला जाता है। पैरेलल के इन्वर्स जो होंगे वो सभी प्रतिरोधों के इन्वर्स के बराबर होगा। मतलब ये बोला जा सकता है 1/RP बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और Rn तक। मुझे एक बात बताओ आप, प्रतिरोध का मान यहाँ से ज़्यादा आएगा या यहाँ से ज़्यादा आएगा? प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में ज़्यादा आएगा या समांतर में? समान लगाए हुए 3 प्रतिरोध मैंने 2-2 ओम के यहाँ पे लगाए और 3 प्रतिरोध 2-2 ओम के यहाँ पे लगा रखे हैं, तो ज़्यादा वैल्यू समांतर से मिलेगी या श्रेणी से? श्रेणी से क्यों मिलेगी? क्योंकि श्रेणी में सीधा प्रतिरोधों का योग करना है, जबकि समांतर में क्या करना है, उनका इन्वर्स योग करना है, उनके विपरीत का योग करना है अपने को। इनसे जो प्रतिरोध प्राप्त होगा उसके आधार पर प्रतिरोध से फिर वापस धारा तो निकाल सकते हो क्या आप? धारा निकाल लोगे क्या प्रतिरोध से? धारा निकालने के लिए ओम का नियम आपको याद है, ओम ने क्या कहा था? हाँ, वैसे कहा क्या था, सेंटेंस में क्या कहा था उन्होंने? थ्योरी क्या दी थी? थ्योरी दी थी कि यदि किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्था समान रखी जाए तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो होगी वो वोल्टता के क्या होगी, सीधे समानुपाती। उसी से हमने निकाला था V बराबर IR। तो वोल्टता की वैल्यू तो आपको दे दी जाएगी पहले से, कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ी जा रही है, 12 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। रेजिस्टेंस का मान आप टोटल निकाल लोगे, उसके बाद में विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, I बराबर V/R। तो इससे आप धारा का मान आसानी से निकाल सकते हो। इनके अंदर जो धारा रहेगी वो तो हमेशा बराबर रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो किसको रोकता है, वोल्टता को रोकता है। रेजिस्टेंस किसको रोकेगा, वोल्टता को। कल मैंने बताया था लड़ाई होती है दो की तो इलेक्ट्रॉन बीच में पिसता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन पिसने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की गति किसको प्रभावित करेगी, वोल्टता को। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा वोल्ट की धारा होगी उसमें प्रवाहित। तो यहाँ से जो I का मान आएगा वो तो यहाँ पर हर एक बिंदु पर बराबर आएगा, लेकिन इसके अंदर जब I का मान निकालोगे तो R1 प्रतिरोध पर कुछ और होगा, R2 पर कुछ और होगा, R3 पर कुछ और होगा, यानी अलग अलग पाया जाएगा। पहचान कैसे करें कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है या समांतर क्रम में? तो श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा होता है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। मतलब ये माना कि पहला प्रतिरोध है, R1 लगाया मैंने, तो इसका ये अंतिम सिरा जो है ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा, यानी ये R2 के पहले सिरे से जुड़ेगा। R2 का जो दूसरा सिरा है ये R3 के पहले सिरे से जुड़ा होगा और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। इनमें क्या होगा, समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध आपको दिए जाएंगे, 2, 3, 4, 5 जितने भी प्रतिरोध हैं उनका सबका पहला सिरा एक ही स्थान पर होगा और अंतिम सिरा भी एक ही स्थान पर। जैसे इसमें 3 प्रतिरोध जोड़े तो पहला सिरा तो तीनों का यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ समाप्त, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ समाप्त, तीसरा भी ऐसे ही। मतलब पहला प्रतिरोध, अंतिम प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध हैं उनका पहला और अंतिम सिरा जो होगा वो किसी भी एक ही बिंदु पर पाया जाएगा। इसमें जब आप तुल्य प्रतिरोध निकालोगे या कुल प्रतिरोध निकालोगे तो इन प्रतिरोधों का इन्वर्स आपको करना है, क्योंकि प्रतिरोध का मान इसमें जो आएगा वो इसकी तुलना में क्या आएगा, हमेशा कम आएगा अगर समान प्रतिरोध दिए हुए तो। अब ऐसा है, इसमें 2 ओम का ही दिया, इसमें 10-10 ओम के दे दिए, तब तो वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर समान प्रतिरोध दोनों में जोड़े जाएं तो श्रेणी क्रम से तो हमेशा प्रतिरोध का मान ज़्यादा रहता है और समांतर क्रम में क्या रहेगा, कम।
अब आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो केवल श्रेणी या केवल समांतर का नहीं देगा। क्वेश्चन में कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे और कुछ जुड़े होंगे श्रेणी क्रम में, तो उनको आप एक साथ काउंट करने के लिए क्या करेंगे, जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है उनके लिए तो क्या करते हैं, हम सीधा जोड़ते हैं। तो पहले इस समांतर क्रम को हमें श्रेणी क्रम में परिवर्तित करना है। अब समांतर को श्रेणी में बदलने का मतलब है कि यहाँ पर जो 3 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध, 5 कितने भी प्रतिरोध दिए जाएं, उनकी जगह पर एक ही प्रतिरोध यदि ज्ञात कर लिया जाए तो वो प्रतिरोध यहाँ पर माना कि ये 3 नहीं है, एक ही हो जाए और बाकी दूसरे के साथ इधर जुड़ा हुआ है, तो ये क्रम कौन सा हो जाएगा, श्रेणी होगा या समांतर, श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सोल्व कौन सा करना है, श्रेणी क्रम वाला नहीं करना है, कौन सा करना है, समांतर। और समांतर का जब एक प्रतिरोध आ जाएगा तो उसको वापस श्रेणी क्रम के साथ जोड़ेंगे, और जोड़ने का मतलब है सभी प्रतिरोधों का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तो कुल प्रतिरोध आपको यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, या तो आपको क्वेश्चन में भी थ्योरी दे सकता है, थ्योरी के अलावा डायग्राम बना के फिर पूछ सकता है आपसे कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो थ्योरी देगा तब तो आपको बोल दिया जाएगा ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए या समांतर में जुड़े हुए, और थ्योरी नहीं दे, अगर आपके पास डायग्राम बना के दे तो आपको पहचानना पड़ेगा। और पहचान कैसे करेंगे, श्रेणी में जुड़ने का मतलब क्या होगा, बोलो, श्रेणी में जुड़े हैं इसका मतलब क्या है, लगातार जुड़े होंगे, मतलब पहला प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा होगा वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर कोई बैटरी लगाई हुई है और इससे ये संयोजन बनाया हुआ है आपके, ये दे दिया 2 ओम, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, ये 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध जोड़ दिए। अभी वोल्टता का मान मुझे पता नहीं है कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट 12 वोल्ट कितने की भी है, ये वोल्टेज का मान बाद में ज्ञात करेंगे। अभी केवल प्रतिरोध का मान अगर पूछा जाए आपसे यहाँ से, तो प्रतिरोध तो निकाल सकते हो क्या, कितना होगा, ये तो क्या है, ये श्रेणी है या समांतर है, समांतर। तो इसको पहले श्रेणी में बदलने के लिए क्या करेंगे, समांतर में कैसे निकालते हैं, 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/2 ही जुड़े हुए हैं तो R2 तक ले लेंगे, 1/2 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, ऊपर 2 में भाग देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना, यानी इस प्रतिरोध की 2-2 ओम के 2 जुड़े हुए, फिर भी कुल प्रतिरोध का मान कितना आ रहा है, केवल 1 ओम। अब ये परिपथ अपने पास ऐसे नहीं रह के कैसे बन गया, एक तो ये 2 ओम का जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है, 1 ओम का, बाकी नीचे जो बैटरी है वो ऐसे जुड़ी हुई है। तो अब ये कौन से क्रम में हो गया, श्रेणी में। और श्रेणी में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आप, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जो भी है जोड़ दो सबको, 2 + 1 कितना हो जाएगा, बोलो 3 ओम। तो इजीली आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपके पास बैटरी और जोड़ दी जाती, ये टोटल 3 ओम का प्रतिरोध दे दिया आपको, ये क्वेश्चन भूल जाओ, ये नहीं दिया, केवल ये दिया कोई तार में 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और इस 3 ओम के प्रतिरोध को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो धारा का मान कैसे निकालेंगे, धारा का मान किससे निकालेंगे, ओम का नियम बताता है V बराबर क्या होगा, IR। आपको I की वैल्यू चाहिए तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। कितने वोल्ट की जोड़ी है, 6 वोल्ट की, रेजिस्टेंस कितना आया है आपके, 3 ओम, तो 6 में 3 से भाग देंगे, बोलो कितने ओम, सॉरी 2 एम्पियर, ओम में नहीं एम्पियर में धारा का मान निकाल रहे हैं तो एम्पियर में, तो आराम से निकाल सकते हो। ये वोल्ट था, भले ही दे या नहीं दे बाद में, ये बाद की बात है, ज़्यादातर आपको रेजिस्टेंस पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, उसका आपको तुल्य प्रतिरोध निकाल के बताना है। निकाल लोगे, इजी है, चलो निकालने की कोशिश करो।
इसका कुल प्रतिरोध आपको बताना है ए से बी के बीच का, ए और बी सिरे के बीच का कुल प्रतिरोध क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। ये 8 है, 4 है, 3, 5, 6, 5। पहले समांतर को श्रेणी में बदलना है, बदलो। हो नहीं सकता ऐसा, तो कटेगा। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है उतना छोड़ दो, जोड़ दो फिर आपके। पॉइंट में भले ही वैल्यू मत निकालो, बटा में निकाल दो। 3/5, 4/3, जितनी भी वैल्यू आ रही है वो ऐसे कैसे लिख दो। एक सौ 60। नहीं, इतना तो कम नहीं आएगा, इतना कम नहीं आएगा। वैल्यू निकाल लो इसकी कितनी आ रही है। 1, 5, 6, 56 में भाग देंगे 9, 2/6 या 19 से 1/3 आ गया इसका मान तो। अच्छा, 1 0 और लगा दें यहाँ, वही बात हो जाएगी। अब तो नहीं हुई वही बात, नहीं गलत है। देखते हैं अभी, बाकी निकालो। ये 8 है, हाँ। ये 114। देखते हैं अभी। हाँ, आपका क्या आया? आया ही नहीं, कुछ तो आना चाहिए था। ऐसे थोड़ी होता है, आता जोड़ना घटाना ही तो है इसमें, क्या अलग से फॉर्मूला थोड़ी लगाना है कुछ। देखो सामने, सामने देखो, ये किस में जुड़े हुए हैं आपस में दोनों? श्रेणी में, समांतर में। अच्छा, ये इसके साथ किस में जुड़ा हुआ है? ये भी श्रेणी में ही है, लेकिन ये तीनों आपस में किस में जुड़े हैं? समांतर में। तो इन समांतर को एक बार मैं श्रेणी में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा? 1/RP बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। ऊपर देखिए, ये 15 बार डिवाइड करेगा 4, 20 बार डिवाइड करेगा 3 और 12 बार डिवाइड करेगा 5। कितना हो रहा है टोटल? 15, 20, 35, 47/60। ये 47/60 किसकी वैल्यू है? 1/RP की। तो RP की वैल्यू जब निकालना चाहोगे तो कितनी हो जाएगी? 60/47। बोलो सही है? 60/47 का मतलब इसको आप अब चेंज भी कर सकते हो। 60 तो डिवाइड होगा क्या 47 से? कितनी बार डिवाइड होगा? एक बार। तो 47 एकम 47, बचा ऊपर कितना? 13 और नीचे लिख देंगे कितना? 47। तो 1 सही 13/47 इसका तुल्य प्रतिरोध आया इस वाले का। अब आपको क्या करना है? ये एक प्रतिरोध है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो कौन सा क्रम बन गया अभी? श्रेणी। और श्रेणी में क्या करते हैं? सभी प्रतिरोधों का योग जोड़ दीजिए सबको। 5 प्लस 6 ओम प्लस इसकी वैल्यू टोटल रख दीजिए कितनी है? 1 सही 13/47 प्लस 8। पूरी वैल्यू जो है उनको जोड़ लीजिए। 8
8 6 14, 14 और 5 19 और 1 20, तो ये हो जाएगा 20 सही 13 बटावा 47। ये 60 ऐसे कैसे रख दिया, ऐसे ही 47 बटा 60। अरे वो 1/RP की वैल्यू थी भाई, RP की वैल्यू थोड़ी थी। फिर ये आंसर आया क्या? रहने दो 60 बटा 47, तो भी यही आएगा आंसर तो। अरे 5 6 और 8 में 60 बटा 47 जोड़ोगे तो भी आंसर यही मिलेगा। अब करोगे वापस, गलती तो नहीं करोगे अब? किसी का ही सही नहीं आया होगा शायद, मेरे को लग रहा है। सही कहा है, आंसर तो आना चाहिए, आंसर आना चाहिए मेन तो। 853 बटे, ये लो ये 853 953 क्या देख, चलो कोई बात नहीं। अच्छा लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। वही ए से बी तक आपको बताना है। निकाल लोगे? अच्छा, इसके बाद कंडीशन एक बार ऐसी और बढ़ जाती है, कभी कभार आपको पता ही नहीं चलता श्रेणी में जुड़ा है समांतर में। लूप वाले देखें क्या, लूप अभी बताएंगे, उनमें पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये समांतर में जुड़ रहा है या श्रेणी में। आंसर निकाल दो, पूरा काट के निकाल दो एक बार। बटा में छोड़ दो भले ही। हाँ ठीक है।
समांतर को श्रेणी में बदलो पहले दोनों को, फिर संयोजन श्रेणी में हो जाएगा तो सबको जोड़ दो। शादी में जो संयोजन किया जाता है वो श्रेणी क्रम में किया जाता है। अरे इसीलिए तो श्रेणी के कारण चमकती है वो। समांतर में तो क्या होगा, वोल्टता समान रहेगी, धारा का मान अलग अलग रहेगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान रहेगी लेकिन वोल्टता अलग अलग रहेगी। वो वोल्टता अलग अलग इसलिए रखी जाती है कि यहाँ तो बल्ब जल रहा है 20 वाट का, वहाँ जल रहा है 100 वाट का, आगे जल रहा है 1500 वाट का कोई भी हेलोजन। 100 वाट के लगाए हुए हैं, ठीक है। उनका लाइट के साथ कनेक्शन जो किया जाएगा वो तो श्रेणी में किया जाएगा, लेकिन आपस में उनका सबका संयोजन समांतर में रहेगा। दिवाली वाले बल्ब में ऐसे ही होता है, उनमें भी सब में ऐसे ही होता है। खुद का संयोजन उनका समांतर में रहता है, लेकिन घर के साथ पूछ ले उसका संयोजन तो श्रेणी क्रम में रहेगा। हो गया सबका? क्या आंसर आया इधर से? अरे कुछ तो आया होगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, आंसर ही नहीं आ रहा है तो। ये तो टॉपिक अलग से दे रखा है आपके सीईटी में। चलो देखो इसका निकालते हैं पहले। इसका क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 1/RP। ये सही दिखाई गया? अरे हाँ या ना? इसका ही निकाला होगा पहले आपने, अकेले का निकालेंगे। 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 30। 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 6 से डिवाइड करेंगे 5 बार, तो 1/RP बराबर आ गया आपके 11/30। तो RP बराबर क्या हो जाएगा 30/11, या मैं लिख सकता हूँ 11 दूनी 22, 2 सही 8/11 ओम। सही है। चलो अगला देखते हैं। इस वाले को भी श्रेणी में चेंज कर लें। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/9। ये वैल्यू आएगी 1/RP की। 2, 4, 9 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36। 2 से डिवाइड करेंगे 18 बार, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 9 बार, प्लस 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार। 18, 9 हो जाएंगे 27, 27 और 4 हो जाएंगे 31। 1/RP की वैल्यू जो आई वो आपके आई 31/36। तो RP बराबर हो जाएगा 36/31, या लिख सकता हूँ मैं 1 सही 5/31। बोलो सही है क्या? अरे हाँ या ना? चलो देखो, ये और ये मैंने केवल एक प्रतिरोध में चेंज कर लिया। इसका मतलब ये भी एक प्रतिरोध है, ये भी एक प्रतिरोध है, तो ये पूरा संयोजन किस में हो गया अब? श्रेणी में। और श्रेणी के संयोजन में कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं, सबका योग। सबको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू लिखो सबसे पहले कितनी है, बोलो 2 सही 8/11 प्लस यहाँ की वैल्यू 3। इस पूरे की वैल्यू अभी अपन ने निकाली कितनी है 1 सही 5/31 प्लस आगे देखिए यहाँ दिया हुआ है 9 और लास्ट में दिया हुआ है 8। पूरी वैल्यू जो बन रही है उन सबको जोड़ लो एक बार। 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 1 18, 18 3 21, 21 और 2 23। तो 23 सही। आगे कितना आएगा वो निकालने के लिए देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों जोड़नी है। दोनों को अलग से जोड़ के देख लो 8/11 प्लस 5/31। इनको जोड़ दो। 31 और 11 का एलसीएम कितना आएगा?
एलसीएम नहीं निकले पूरा पूरा गुणा कर लो, 31 का गुणा इस 11 से कर लो, 11 एकम 11, एक हासिल, 11 तिया 33, 33 और एक 34, तो 341। और ऊपर कितना आएगा, तो ये तो डिवाइड करेगा 31 बार और ये डिवाइड करेगा 11 बार। 31 का गुणा 8 से करके देख लो, 8 24 248 प्लस 31 डिवाइड करेगा कितनी बार, 11 बार, तो 11 पंजे 55। जोड़ लो इन सबको, कितना आ रहा है, 5 8 5 13, 5 4 9, 9 और 1 10, 2 और 1 3, 303 बटा 341। तो ये 303 बटा 341 ऐसे कैसे छोड़ दो, ये आंसर आएगा भाई। क्या आ रहा था अब आपका, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आए भले ही। कहाँ गलती कर रहे हो ये तो बता दो। जोड़ने में गलती हो रही है। अच्छा, ये भिन्न वाले नहीं जोड़े जा रहे हैं, भिन्न वाले में एलसीएम लेना है पहले। एलसीएम लेना नहीं आता क्या? एलसीएम का मतलब दोनों संख्याएं उस संख्या को काटनी चाहिए जो वैल्यू आप रख रहे हो उसको। छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो उन दोनों संख्याओं से विभाज्य होगी वो उसका एलसीएम होगा। एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली जो वैल्यू है, इस ऊपर वाली वैल्यू को गुणा करना है किससे, जितनी बार नीचे वाला उसको डिवाइड कर रहा है। जैसे 11 ने डिवाइड किया इस 341 को कितनी बार, 31 बार, तो मैंने 31 का गुणा किया 8 से, प्लस 31 ने डिवाइड किया 11 बार, तो 5 का गुणा कर दिया मैंने 11 से। दोनों की वैल्यू जोड़ दी, बस वही तो निकाला है। चलो एक और लिखो, थोड़ी टफ भी थी ये वैल्यू, काटने में आपको इसलिए दिक्कत हो सकती है। चलो सिंपल देते हैं एक बार। अच्छा, 4 भी जोड़ सकता है क्या ये एक ही जगह पे? 4 जुड़े 6 जुड़े कोई फर्क पड़ेगा क्या? कितने ही जोड़ दो। ये लो, अब तो सिंपल है, वैल्यू काट लोगे, अब तो दिक्कत नहीं आएगी। तरीका समझ में आना चाहिए। वो काटने वाला तो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा आपको, ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है और कुछ उसके जैसा, फिर क्या करोगे? पूरी वैल्यू जो आएगी वो तो निकल ही जाएगी। जैसे अभी 23 आ गया था, उसके आगे का वो 309 बटा कितना आया था, 331, वो ही नहीं आ रहा था आपके। कितना आ रहा है? हाँ, तो इसकी पहले वैल्यू निकाल लो। ये दोनों को जोड़ के निकालोगे तो भी वही बात पड़ेगी। पहले अलग अलग वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 2 को डिवाइड किया 2, 2 सही 1 बटा 2, यही तो आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 सही 2 बटा 3, तो 1 और 2 तो 3 हो गया। इन 3 को तो अलग छोड़ दो, 3 तो पूरा पूरा हो गया, 1 बटा 2 और 2 बटा 3 को और जोड़ दो, एलसीएम आ जाएगा 6। ऊपर कितना बचेगा, तो यहाँ से 3 प्लस यहाँ से कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 7 बटा 6। 7 बटा 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सही 1 बटा 6। 1 को और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4 सही 1 बटा 6 टोटल की वैल्यू इन दोनों की। अब इसको ऐसे नहीं निकालना चाहते, अगर आप ऐसे नहीं निकालना, इन दोनों को ही जोड़ना है तो इन दोनों को भी जोड़ सकते हो आप। 5 बटा 2 प्लस ये कितना है, 5 बटा 3, एलसीएम लेंगे दोनों का तो 6 आ जाएगा। ऊपर कितना है यहाँ पे
3 पंजे 15 प्लस ये 10, 15 10 कितने हुए 25/6। डिवाइड करो इसको, 6 चौका 24, बचा कितना 1, नीचे कितना आया 6। यही वैल्यू आई थी अपनी 4 से 1/6। हाँ 30, ये भी तो बच रहा है 15 15 30, हाँ 30 4 34, 34 से 1/6 आ गया क्या? 34 से 1/6 सबका? किसका नहीं आया अभी भी? ये तो ऐसी वैल्यू है जो डायरेक्ट कट रही है, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। निकालो निकालो, कुछ तो करो। देखो सामने नहीं हुआ तो देखो, पहले इसका टोटल निकालेंगे, बोलो कितना होगा? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, यही होगा क्या? एलसीएम तो सबका 10 आ जाएगा, ऊपर वाले सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4। तो 4/10, या इसी को लिख सकता हूँ मैं 2/5, इसको काट दो 5 बार, इसको काटा 2 से तो 2 बार। 2/5 वैल्यू आई है 1/RP की, तो RP बराबर कितना हो जाएगा 5/2, या मैं लिख सकता हूँ 2 सही 1/2। ऐसे नहीं निकालना चाहो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, मत निकालो भले ही। 5/2 को छोड़ोगे तो 5/2 को आगे जोड़ोगे तब भी वैल्यू उतनी ही आनी है। अच्छा इसका निकालें तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, एलसीएम 5, ऊपर कितना 3, ये आई है 1/RP, तो RP बराबर कितना हो जाएगा 5/3, या लिख लो 1 सही 2/3। सही है, जोड़ना ही तो है, क्या करना है जोड़ दो। पहले सबसे पहले 10 के बाद इसकी वैल्यू बोलो कितनी है 2 सही 1/2, प्लस उसके बाद में आगे वैल्यू 5 प्लस इस टोटल की वैल्यू कितनी है 1 सही 2/3, प्लस लास्ट में कितना है 15 और 1 16, 16 5 21, 21 और 2 23, 23 10 33 सही। आगे अब इनको और जोड़ना है 1/2 और 2/3, कितना बनाएंगे देख लो 1/2 प्लस 2/3, 3 और 2 का एलसीएम 6, ऊपर आ जाएगा 3, प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास कितना 4, 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7/6, 7/6 का मतलब 1 सही 1/6, तो एक और जोड़ेंगे 33 में तो कितना हो जाएगा 34 सही 1/6। इतने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। कहाँ समस्या आ रही है इसमें ये बताओ। भिन्न वाले ये, अच्छा इसको ऐसे मत लो, छोड़ो इसको ऐसे मत लो, ये वाला कैंसिल कर दो। ये लो वैल्यू कितनी आई 1/RP की, 1/RP की वैल्यू 2/5 आई थी नहीं, तो RP बराबर कितना हो जाएगा 5/2, ये छोड़ दो इतना ही, ठीक है। इधर वाले की वैल्यू कितनी आई 5/3, 5/3 ही रहने दो। अब जोड़ लो, इनको तो जोड़ सकते हो आप, ये 10 5 15, 15 और 15 कितने हो गए 30, प्लस 30 के बाद में अब भिन्न वालों को जोड़ लो। भिन्न वाले कितने, एक तो 5/2 है और एक कितना है 5/3, तो 5/2 प्लस 5/3। अब भिन्न जोड़ना सीख लो। नीचे वाले का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मतलब है कि ऐसी कोई भी संख्या लेनी है जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। कितना डिवाइड हो सकता है 6, 12 हो सकता है क्या, 24 हो सकता है क्या? आप कहोगे मैं तो एलसीएम 6 नहीं लूँ 12 लूँगा, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 12 लोगे तो जितनी ज़्यादा बार भाग जाएगा उतनी ज़्यादा बार गुणा होगा ऊपर। तो मैंने एलसीएम लिया इसका 6। अब एलसीएम 6 लेने के बाद नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देखो इस एलसीएम को,
2 से ये 6 कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 3 बार। तो जितनी बार डिवाइड होता है उसको ऊपर वाले से गुणा कर दो। 3 को 5 से गुणा करोगे, बोलो कितना आ जाएगा? 15। प्लस है तो प्लस रहने देंगे, माइनस होता तो माइनस ले लेते। 3 से डिवाइड करके देखो 6 को कितनी बार हो रहा है? 2 बार। और 2 का गुणा करो इस 5 से, बोलो कितना आएगा? 15 प्लस 10 कितना हो गया? 25। 25 में भाग दोगे 6 से, 6 से ही तो भाग देना है। देके देखो, 6 चौका 24, 4 बार तो पूरा पूरा गया। अब भाग जो नहीं जा रहा है उसको वैसे के वैसे लिख दो। कितने में भाग नहीं गया? 1 में। नीचे कितना लिखना है? 6। तो 4 सही 1/6। और पहले कितना जोड़ा था? 30। 30 प्लस 4 तो कितने हो जाएंगे? 34। और जितना लिखा हुआ है वो लिख दो, 1/6। क्या समस्या है इसमें भिन्न में जोड़ने में? आप तो ऐसे कंपटीशन में नहीं हो, बच्चों के जैसे व्यवहार कर रहे हो। ये तो सिंप्लीफिकेशन आएगा आपके, सिंप्लीफिकेशन नहीं है क्या? टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, ये तो आएगा। तो उसमें तो ये भिन्न के क्या पता नहीं कौन कौन से जोड़ बाकी चलेंगे, रूट वाले भी चलेंगे। 1/, में 1/, 10 बार 1/ करता जाएगा। 7वीं क्या, यहाँ तो 5वीं का लेवल पढ़ रहे हो आप अभी तो। लास्ट क्वेश्चन है अब इसका, अगला क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन में सब करके ही देना आंसर, एक एक का चेक करूंगा। ये मत सोचना कि मैं बता दूंगा तो कैसे तो हो जाएगा। व्हीट स्टोन सेतु बना दे क्या? अच्छा चलो। चलो बनाओ, इसका निकालो। अभी कैसे कर रहे थे? इसमें होता क्या है, जी लगा हुआ है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। और गैल्वेनोमीटर जहां भी लगा होता है वहां से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो डायरेक्ट आंसर दे दोगे 0 विद्युत धारा प्रवाहित होगी। करना ही नहीं था कुछ इसमें, तो क्या करना है बोले। जो सबसे सिंपल है वो तो हो नहीं रहा है आपसे, बोले क्या करेंगे। चलो ऐसा लिख लो एक, ये तो होना चाहिए। हो जाएगा क्या? ये तो नहीं होगा क्या? नहीं हो तो और सिंपल कर दूं इसको। पता तो चल रहा है नहीं कौन किसके साथ कैसे जुड़ रहा है। चलो पता अभी मैं लगवा दूंगा, एक बार करने की कोशिश करो आप। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बस इतना सही है। कुल प्रतिरोध आपको इसका बताना है। देखते हैं, 6 से 5/9 आ सकता है। हाँ बाकी कोशिश तो करो। अरे समझने की कोशिश ही नहीं करोगे कि डायग्राम में कौन कौन सा सीरीज है, कौन कौन सा पैरेलल है, फिर कहाँ से समझ में आएगा। खुद एक बार गलती करो, फिर गलती करने के बाद मैं उसको सुधारूंगा, तब समझ में आएगा। कौन कौन समांतर में चाहिए, किस में? फिर एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं नहीं दोनों। ये समांतर में है इन दोनों के, ये इन दोनों के समांतर में है। अभी समझ में नहीं आया कि श्रेणी में या समांतर में। समांतर का मतलब क्या होता है, जहां से शुरू हो पहले प्रतिरोध का पहला किनारा और अंतिम किनारा अगर एक ही बिंदु पर मिले तो वो समांतर होता है।
अरे समांतर यही तो बताया, यहाँ से शुरू हो रहा है ये वाला ऐसे, यहाँ से शुरू हो रहा है ये वाला ऐसे, तो यही तो समांतर में होगा जब पहला किनारा भी एक स्थान पर हो और दूसरा किनारा भी एक स्थान पर। इन प्रतिरोधों का अगर देखा जाए तो पहला किनारा यहाँ पे और दूसरा किनारा यहाँ पे है या नहीं है। तार को तो ऐसे मैंने मोड़ दिया, इसी को तो आप ऐसे भी तो बना सकते थे, ये ऐसे भी तो हो सकता था। ये 5 ओम का पहले लगा हुआ है, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट किया, ये 4 ओम लगाए और 4 ओम के बाद यहीं पे 3 ओम लगाए, और ये नीचे वाला जो लगा हुआ है 2 ओम का लगा हुआ है। यही तो फिगर है, कोई अंतर है क्या इन दोनों में? सेम ही तो है, बस ये ऐसे बना दिया तो आपने सोच लिया ऐसा अलग बन गया कुछ और। अब ये दोनों जो जुड़े हुए हैं ये आपस में श्रेणी में या समांतर में? समांतर में या श्रेणी में? ये दोनों, इसको मैं छोड़ दो, इसको भूल जाओ बिल्कुल ही, उधर पीछे से समझ में नहीं आ रहा है उनके, इसको भूल जाओ, इधर वाला कुछ नहीं है। ये दोनों लगे हुए हैं, ये वाला पॉइंट जो है अलग से कोई पॉइंट थोड़ी है, ये ऐसे ही तो है। ये 4 ओम जुड़ा है और 4 ओम के बाद में कितना जुड़ा है? 3 ओम। ऐसे ही तो जुड़े हुए हैं ये दोनों आपस में, और ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इनका कुल प्रतिरोध निकाला जाए, दोनों का मान तो कितना हो जाएगा? इनका मान 7 है और इसका मान कितना है? 2। तो अब आपके पास ऐसे बन गया कि एक प्रतिरोध तो 7 ओम का लगाए और दूसरा प्रतिरोध कितने ओम का लगाए? 2 ओम का। समांतर में श्रेणी में? समांतर में कैसे निकालते हैं? 1/RP बराबर 1/R1। R1 की वैल्यू रख दो 7, R2 की वैल्यू रख दो कितनी? 2। दोनों का एलसीएम लोगे, बोलो कितना आएगा? 14। 7 से डिवाइड करोगे 2 बार, 2 से डिवाइड करोगे 7 बार, कितना आ जाएगा? RP बराबर आ जाएगा 14/9। 1/RP बराबर आएगा 9/14, तो RP बराबर 14/9। अच्छा, दूसरा कितना दे रखा है? 5 ओम। अब तो ये संयोजन एक प्रतिरोध ये है और टोटल ये प्रतिरोध एक है, तो ये दोनों प्रतिरोध आपस में किस में जुड़े हुए हैं? वापस श्रेणी में। और श्रेणी में जुड़े होते हैं तब क्या करते हैं? दोनों का योग, तो 5 + 14/9 जोड़ दो इनको। 14/9 की वैल्यू निकालोगे तो 9 का भाग दो 14 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 को इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 6। बचा कितना? 9 एकम, 9 के बाद कितना बचा? 5, नीचे बचा कितना? 9। तो 6 सही 5/9 जो है वो आंसर हो जाएगा। यही तो था। आया क्या समझ में? ऐसे जोड़े या ऐसे कमरा बना के जोड़ दे, चाहे कुछ भी बना के जोड़े, देखना ये कि समांतर में जुड़े या श्रेणी में, बस क्या करना था, हो गया। बाकी इससे आगे ऊष्मा का जो टॉपिक है वो बचा हुआ है। ऊष्मा की बात करेंगे हम कल पढ़ेंगे। वो पैमाने एक बार बताया था वैसे एग्ज़ाम से पहले, मैंने जल्दी जल्दी में आपको बता दिया था कि कौन कौन से समांतर में, वो बताया था मैंने कि सेल्सियस में वैल्यू दी जाए तो केल्विन में कैसे निकालें, र्यूमर में कैसे निकालें, फ़ारेनहाइट में कैसे निकालें। ऊष्मा संचरण की कुछ विधियां हैं, वो पढ़ेंगे अपन कल। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। घर जाके ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बुकों में मिल जाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चन खूब। प्रैक्टिस सेट लगाते हो नहीं लगाते हो आप? बंद कर दो इसको। प्रैक्टिस सेट नहीं लगा